औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत जाने की ख्वाहिश हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हिंदू है तो भाई वो चाहता है कि स्वर्ग में जाए, एक क्रिश्चियन है तो बोलता है कि मैं पैराडाइज़ में, एक मुसलमान है तो भाई जन्नत है ना, हर किसी को है। लेकिन सवाल ये उठता है यार ये जन्नत है कितना बड़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि जन्नत जो है ये है कितना बड़ा। अब होता क्या है कि जन्नत के बागीचे, ज़्यादातर अगर कुरान में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जन्नत के बागीचे, चूँकि हम लोग का माइंड लिमिटेड है तो बागीचा जैसे दिमाग में बात आती है तो चूँकि हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं कहीं पर वो बागीचे में, तो हमें लगता है कितना बड़ा होगा, मतलब ठीक है होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने भी मुसलमान होंगे और जितने लोगों को जो नसीब होगी जन्नत, तो फिर ये कितना बड़ा होगा, मतलब अरबों खरबों ऐसे हो जाएंगे, तो ये जन्नत होगा कितना बड़ा। इसका जवाब हम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हदीस है सही मुस्लिम का, जिसका ब्रीफ में मतलब जिसका जो कह सकते हैं उसका मफ़हूम ये है कि सबसे आखिरी जो जहन्नम से जिसको निकाला जाएगा और जिसको जन्नत दिया जाएगा, जिसका मफ़हूम ये है कि इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत उसको मिलेगी। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे आखिरी आदमी जिसको सबसे मतलब कह सकते हैं कि ये दुनिया से 10 गुना बड़ी जो जन्नत जिसको मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। तो आप अंबिया कराम, शुहदाए कराम, जो दर्जात अलग अलग, जन्नतुल फिरदौस का आलम क्या होगा, अंदाज़ा लगाएं। तो जन्नत की मतलब जिसका एक कहीं तो होगा ना कि मतलब कितना बड़ा हो सकता है। तो भाई जिसका जन्नत है क्यों ना डायरेक्टली उसी से पूछा जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेट्स गो टू डायरेक्टली टू द कुरान एंड आस्क व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द जन्नत। नाउ लेट्स गो टू कुरान एंड सी जन्नत की चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है, कितना बड़ा है। चलते हैं quran4ever.com, यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे विड्थ ऑफ जन्नत। तो ये है सूरा अल हदीद में, कौन सा सूरा अल हदीद, जिसका सूरा नंबर है 57 और आयत नंबर 21। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि compete each other with seeking forgiveness of your Lord and to obtain paradise। यहाँ पे एक चीज़ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं, compete करने के लिए बोल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर compete करने के लिए बोल रहे हैं। तो compete का मतलब क्या होता है भाई, compete का मतलब होता है कि हमें कंपटीशन करने के लिए बोल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। क्या चीज़ के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से हमें कंपटीशन करने के लिए बोल रहे हैं। क्या चीज़ के लिए, उनसे मग़फ़िरत मांगने के लिए और जन्नत की तलब करने के लिए, है ना। ये अल्लाह तबारक व तआला से कह रहे हैं, खुद हमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि कंपटीशन करो। क्या चीज़ के लिए, अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए और साथ ही साथ जन्नत के लिए। तो जन्नत है कितना, यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला देखिए, जिसका जन्नत है अल्लाह खुद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ विच इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ द हेवन्स एंड द अर्थ। कि ज़मीन और आसमान क्या है, आप ज़मीन और आसमान के बीच जितनी डिस्टेंस है उतना बड़ा है जन्नत। आज तक पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पाँचवें आसमान, सातवें आसमान, आज तक किसी को फर्स्ट आसमान कितना मतलब इसकी कितनी डिस्टेंस है किसी को नहीं पता। और ये चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई नहीं। अब जाहिर सी बात है लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि कंपटीशन करो उस चीज़ के लिए। क्या चीज़ के लिए, मतलब अगर कोई भाई जल्दी से जुमा में जा रहा है तो आप उससे भी जल्दी जाने की कोशिश करो। आप अगर कोई तहज्जुद नहीं पढ़ रहा है तो आप तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो। मतलब नेकी कमाने में आप कंपटीशन अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं। किस चीज़ के लिए, अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए और जन्नत की तलाश में। और बोल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि ये जन्नत है कितनी बड़ी, जितने ज़मीन और आसमान के बीच डिस्टेंस है, दूरी है, इतना बड़ा है। आज तक इतने साइंटिस्ट, वॉयेजर और ये कितने तरह के जो आज तक रॉकेट्स को छोड़ा गया है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो लेकिन इसके बावजूद भी किसी को आज तक नहीं पता कि कितनी चौड़ाई है उसके बीच में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं सुब्हान अल्लाह कि कितनी बड़ी जन्नत है ये। और सिर्फ वही नहीं, दूसरा सूरह अल इमरान में भी सूरह नंबर जो 3 है और आयत नंबर
1:33 and run towards the forgiveness from your Lord in the garden, and the width is heavens and the earth, prepare for the pious. यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस के लिए, मतलब माफ़ी के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि भाई इसमें कंपटीशन करो और दौड़ पड़ो जो है माफ़ी करने, मतलब माफ़ी के लिए, और क्या चीज़ के लिए, जन्नत की तरफ, जिसकी विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, हेवन एंड द अर्थ, मतलब एज वाइड एज हेवन एंड द अर्थ, ज़मीन और आसमान के बीच में जो है जितनी चौड़ाई है ना, इसके बीच में जन्नत की सिर्फ चौड़ाई है। तो समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या रब हम सभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह देना। या रब हम जन्नतुल फिरदौस के काबिल तो नहीं, लायक तो नहीं, हम गुनाहगार मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, और या रब अगर आप चाहें तो हमें माफ़ करके और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे सकते हैं। अल्लाह आपसे रहमत की उम्मीद है। या रब आप पूरे कुरान के अंदर में बार बार आपने कहा है या रब कि आप बेहद रहम वाले हैं। अल्लाह आपके रहमत की उम्मीद है हम मुसलमानों को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम लोग को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।